हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल रंजिस यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ फिज़िक्स के ऑब्जेक्टिव का सेट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। एक विद्युतीय ध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके बीच परिमाप +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? टू इलेक्ट्रिक डायपोल movement of an electric dipole made up two opposite charge having magnitude +3.2 into 10⁻⁻19 coulomb and -3.2 into 10⁻⁻19 coulomb separated by a distance 2.4 into 10⁻⁻10 मीटर इज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 7.68 इंटू 10⁻⁻19 29 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स इच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफेराड कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन नंबर 3 इज किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। तो ये आप सभी जानते होंगे। ये सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी पावर का सही मात्रक है किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 4 इज विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 0। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 5 इज चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी इज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब होगा। और यहाँ जो टी है ML T⁻² I⁻², इसे आप कर ले, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे माइनस जो है वो छूट गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। इम्पिडेंस इज LR सर्किट इज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी √R² प्लस ω² L²। क्वेश्चन नंबर 7 इज विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी पैरेलल टू EV क्रॉस वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्ध्य पे क्या इफेक्ट पड़ता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लेब इट्स वेवलेंथ इज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी डिक्रीजेस, घटता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज आयाम मॉड्यूलांस सूचकांक का मान क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी बिटवीन 0 and 1 ऑलवेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है? बूलियन एक्सप्रेशन फॉर NOR गेट इज। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी A+V वेक्टर इज इक्वल टू Y। इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 इज एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सतह के लंबवत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज मुक्त आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 8.85 इंटू 10⁻12 फेराड मीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 13 इज विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी V²/R। क्वेश्चन नंबर 14 इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है? तो आप सभी को पता होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी एनर्जी। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओम। क्वेश्चन नंबर 16 इज किसी अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट हैं, तब क्या होगा रिलेशन? इफ N1 and N2 आर नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए N1 इज ग्रेटर देन N2। क्वेश्चन नंबर 17 इज जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? व्हेन एन एमीटर इज शंटेड इस मेजरिंग रेंज इज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंक्रीजेस, बढ़ती है।
क्वेश्चन नंबर 18 इज स्वप्रेरकत्व का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हेनरी इसका एसआई यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 इज तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, हॉट वायर एमीटर मेजर्स ऑफ, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए पीक वैल्यू ऑफ एसी को ये मापता है। क्वेश्चन नंबर 20 इस किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट हैं, तब वो रिलेशन क्या होगा? इफ N1 एंड N2 आर नंबर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी N2 इज ग्रेटर देन N1। क्वेश्चन नंबर 21 इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो आप सभी जानते होंगे बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 22 इज डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर? द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्वेश्चन बी इज करेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। क्वेश्चन नंबर 23 चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। क्वेश्चन नंबर 25 इज जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता पे क्या असर पड़ता है? व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी डिक्रीजेस, घटता है। क्वेश्चन नंबर 26 इज लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा hc बाई लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 27 इज निम्नांकित में से किस में महत्तम वेधन क्षमता होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गामा रेज। 28 पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं? द मेजॉरिटी करंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होल्स इसका सही आंसर होगा, और ये अगेन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 इज लेंज का नियम संबंध है किससे? लेंस लॉ इज एसोसिएटेड विद, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एनर्जी, ऊर्जा के साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 इज दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 31 इज यदि समान फोकस दूरी के f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब संजोग की जो फोकस दूरी है वो क्या होगी? व्हेन टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ f आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी f/2। क्वेश्चन नंबर 32 इज प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, तो द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट्स किसके द्वारा हमें पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी पोलराइजेशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 33 इज एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? द कलर ऑफ अ थीन फिल्म इज ड्यू टू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 34 इज यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? इफ फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देन द वैल्यू ऑफ पावर वेक्टर इज, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कॉस फाई। क्वेश्चन नंबर 35 इज स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? ये रिपीट हो गया है, फिर भी हम इसे देख लेते हैं। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस, तो इसका सही जवाब क्या होगा? हेनरी। क्वेश्चन नंबर 36 इज प्रकाश किरणों के तीखे कोण पे मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? बॉन्डिंग ऑफ लाइट रेज एट शार्प ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, डिफ्रैक्शन, विवर्तन कहते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 इज यदि व्यतिकरण करते हुए दो तरंगों के आयाम का अनुपात 4:3 हो तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स इज 4:3 देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 49:1। क्वेश्चन नंबर 38 इज निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से हम नहीं समझ सकते? विच ऑफ द फ्लोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 39 इस v आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है। यदि प्रकाश का वेग c हो तो संवेग क्या होगा? अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी v हैज़ अ मोमेंटम एसोसिएटेड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, एच वी बाई सी। क्वेश्चन नंबर 40 इज एक पदार्थ का कार्यफलन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दहली तरंग दैर्ध्य क्या होगा? द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 310 नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंग दैर्ध्य जो है वो न्यूनतम होगा? इन विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन विल बी द वेवलेंथ बी मिनिमम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी n इज इक्वल टू 2 से लेकर n इज इक्वल टू 1 तक। तो ये था हमारा फिजिक्स ऑब्जेक्टिव्स का सेट 4। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत हो। और आप बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब बताते हैं कि वो सही है या गलत है, जो आपके लिए पढ़ने के लिए अच्छी बात है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।